हेलो देयर बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू बल्बोपीडिया बॉयज़। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है ड्यूरेबिलिटी इन्फरनेप। तो अगर तुमने इसका पिछला पार्ट ग्रेनिंजा ड्यूरेबिलिटी नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में पड़ा होगा, जाकर देख सकते हो। तो ये भी पिछली वीडियो की तरह होने वाले हैं, हम चिमचार टू इन्फरनेप सारे के सारे ड्यूरेबिलिटी फीड्स देखने वाले हैं। पर उससे पहले अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चिमचार ने 2 ड्रेन पंच काफ़ी इजीली सह लिए, इससे इसकी एनर्जी ड्रेन हुई। पर फिर चिमचार ने कन्फ्यूजन अटैक सहा और कंफ्यूज हो गया। उसके बाद चिमचार ने सुपर इफेक्टिव बोन रश अटैक सहा, पर आखिर में फेंट हुआ एक रेजिस्टेंस वाले अटैक से, यानी कि मेटल क्लो से। फिर चिमचार ने डायरेक्ट हैमर आर्म अटैक सहा, जिसमें कि डर के बेहोश हो गया और इसे ज़मीन में गाड़ दिया अर्सरिंग ने। और फिर एक इनडायरेक्ट हैमर आर्म भी। उसके बाद एक इनडायरेक्ट आयरन टेल खाया, जिससे कि इसे काफ़ी तगड़ा डैमेज हो गया। उसके बाद मेटल बर्स्ट एक और रेजिस्टेंस अटैक से फेंट हो गया। और उसके बाद इसने पोल के टोर्टेरा के स्टोन एज अटैक को फ्लेम व्हील से काफ़ी हद तक ओवरकम कर लिया और उसे सह लिया। उसके बाद इलेक्ट्रोबस का थंडरबोल्ट खाया, जिससे कि इसे काफ़ी तगड़ा डैमेज हो गया और ये घुटनों पे पहुंच गया। उसके बाद बैरी कैम्पोलियन के हाइड्रो कैनन से बहुत दूर जाके गिरा और फिर जोल्टियन के थंडरबोल्ट अटैक से गिर गया। उसके बाद फिर उठ गया थोड़ी देर में भले ही। उसके बाद 2 थंडर फैंग खाए और फिर गिर गया, काफ़ी डैमेज हुआ इसे। उसके बाद एक इनडायरेक्ट आयरन टेल, जिसके बाद ये फिर गिर गया। फिर ब्लेज मोड में इजीली थंडर फैंग को ब्लॉक कर लिया। उसके बाद पोल के अगेंस्ट सबसे पहले तो रिकॉइल डैमेज लिया अपने ही फ्लेयर ब्लिट्स का, फिर पॉइजन भी हुआ और उसके बाद इसकी एनर्जी भी ड्रेन कर ली गीगा ड्रेन अटैक से निंजास्ट ने। उसके बाद 4 थंडर पंच बैक टू बैक कॉम्बैट में सहे और उसके बाद एक पॉइंट ब्लैंक रेंज थंडर खाया, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 20 सेकंड तक चला। तो इतना देखने के बाद मैं कह रहा हूँ इन्फरनेप ड्यूरेबल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें ड्यूरेबिलिटी में और स्टैमिना में डिफरेंस पता है तो ड्यूरेबिलिटी को अगर हम गेम्स की भाषा में बोले तो डिफेंस कहते हैं और स्टैमिना को एचपी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि कम से कम डैमेज लेना अपने ऊपर, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अटैक्स को सहने का मतलब है कि उसकी एचपी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि गीगा ड्रेन और पॉइजन अटैक्स और रिकॉइल डैमेज और थंडर, इतने सारे अटैक्स के बावजूद इसकी एचपी डाउन नहीं कर पाया पोल। और ड्यूरेबिलिटी अगर इन्फरनेप की बहुत ज़्यादा होती तो ये फ्लिंट के इन्फरनेप का मार्क पंच अटैक सह लेता। तो इन्फरनेप ड्यूरेबल से ज़्यादा स्टैमिना बेस्ड पोकेमोन है। ये बात शायद मैंने पहले भी कही थी, तो मैं सही था उस टाइम पे भी। तो इन्फरनेप बहुत सारे अटैक्स को सह सकता है, ये इसका स्टैमिना है। इसकी एचपी को कम नहीं कर पाते ज़्यादातर अटैक्स, लेकिन जो बहुत पावरफुल अटैक्स होते हैं, जैसे सुपर पावरफुल अटैक जैसे कि फ्लिंट के इन्फरनेप का मार्क पंच, वो इसको KO कर पाया क्योंकि इसका डिफेंस ज़्यादा नहीं है। लेकिन ब्लेज एबिलिटी होने के बाद इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, ये बात हम कह सकते हैं। और इन्फरनेप की एक प्रॉब्लम ये है कि इसने बहुत सारे रेजिस्टिंग अटैक से डैमेज खाया है, जैसे कि आयरन टेल और स्टील टाइप्स अटैक। तो फाइनल में ये बात कहता हूँ कि इन्फरनेप एक स्टैमिना बेस्ड पोकेमोन है। ये बहुत सारे अटैक खा सकता है लेकिन पावरफुल अटैक नहीं खा सकता। और इवन पोकेमोन जर्नीज में भी यही हुआ, इसके ऊपर जो सुपर इफेक्टिव अटैक था वो इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे पाया, एयर स्लैश। तो इन्फरनेप ने अपनी लाइफ में हाइड्रो कैनन, स्टोन एज और डिग अटैक, इन तीनों के अलावा कोई भी सुपर इफेक्टिव डैमेज नहीं खाया। तो याद रखना इन्फरनेप एक स्टैमिना बेस्ड पोकेमोन है और फाइटिंग टाइप है, तो स्टैमिना बेस्ड तो इसे होना ही था। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।